हालेलुया। जय मसीह की। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26। हम पहले की वीडियोस में मत्ती रचित अध्याय 1 से पढ़ चुके हैं। अगर आपने बाइबल रीडिंग नहीं की है तो मेरे पुराने वीडियोस को देखें और मेरे साथ वचन में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम परमेश्वर के पवित्र वचन को, जिसमें लिखा है यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। हालेलुया। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजक के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह बाहरों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदी ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे प्रभु भोज के बारे में। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। हालेलुया। अब हम आगे के वचन में पढ़ेंगे पतरस के इनकार की भविष्यवाणी के बारे में। तो परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पे आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मेरे साथ बाइबल रीडिंग में बने रहे।